Yes, we'll start today with the first element of directing, that is supervision. डायरेक्टिंग का मीनिंग हमने कल किया, इसके फीचर्स किए, इसकी इंपॉर्टेंस भी करी, और इसके एलिमेंट्स में फर्स्ट एलिमेंट है सुपरविजन, अदर एलिमेंट्स आर लीडरशिप, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन. वील स्टार्ट विद सुपरविजन फर्स्ट. अगर हम सुपरविजन को बाइफरकेट करें दो पार्ट्स में, तो एक बनता है उसका पार्ट सुपर और एक बनता है विजन. सुपर एंड विजन. सुपर मीन्स बेस्ट, vision means seeing. Super means best and vision means seeing. Means हमने उसको इस तरीके से उसको जो है वो चेक करना है, so that कि best out of the employee can be extracted, best work can be taken. Supervision, best seeing उसको. And supervision is done when the employee is doing the work. सुपरविजन तब होती है, तब उसे गाइड करना, तब उसे इंस्ट्रक्शंस देनी, तब उसे चेक करना कि वो काम कर रहा है, वो ठीक भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई मेथड तो नहीं गलत कर रहा है, क्वालिटी ठीक है उसकी, टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहा, रिसोर्सेज को नहीं वेस्ट कर रहा है. मीन्स जब काम चल रहा है डायरेक्टिव में, तब उसे गाइड करना, दैट इज द सुपरविजन. आई होप आई एम क्लियर, मीनिंग इज क्लियर. ठीक है, साथ में लिखते रहना बेटा, इसकी पॉइंट्स बहुत सिंपल सिंपल से हैं. नेक्स्ट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन. Importance. Importance of supervision. First point लिखिए, link between management and workers. Link between management and worker. जो सुपरवाइजर है ये किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे है? वी हैव 3 levels of management: टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट. सुपरवाइजर जो है, द पर्सन हु इज डूइंग सुपरविजन इज नोन एज सुपरवाइजर. जो सुपरवाइजर है ये किस लेवल पे है? टॉप पे है, मिडिल पे है या लोअर लेवल पे है? लोअर लेवल पे. और उसके नीचे कौन होते हैं? वर्कर्स. तो ही इज कनेक्टिंग लिंक वर्कर्स एंड मैनेजमेंट. विच मैनेजमेंट? एक्चुअली मिडिल लेवल मैनेजमेंट. मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट की ही प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर रही है. तो इट इज द लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड बोथ मैनेजमेंट. कैन वी से दिस आल्सो? है ना, क्योंकि जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के साथ ये रिलेटेड है सुपरवाइजर, लेकिन मिडिल लेवल मैनेजमेंट को भी तो जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट से ही आ रही है. इट मींस अपर लेवल मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, इनके बीच में जो ये है, ये एक कनेक्टिंग लिंक है, वी कैन से. फाइन. सेकंड इज बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज. Best use of resources. When we'll supervise the person, supervise the employee, what will happen? We'll use the resources in the best possible way, because क्या होगा उससे? हम एम्प्लॉई को गाइड करेंगे जब वो काम कर रहा होगा. इट मीन की मिस्टेक हम हो जाएंगे, टाइम वेस्ट भी हमारा जो है वो नहीं होगा, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो भी मटेरियल हो, कोई मशीनरी हो, कोई ह्यूमन रिसोर्सेज हो, विच मीन्स के नो रिसोर्सेज भी वेस्ट. जब रिसोर्सेज नहीं वेस्ट हो रहे हैं तो उससे हम उसको बेस्ट यूज कर पाए. फाइन. थर्ड इज गुड ह्यूमन रिलेशंस. गुड ह्यूमन रिलेशंस. इससे सुपरवाइजर और वर्कर के बीच में अच्छे रिलेशंस जो है वो मेंटेन होते हैं, बिकॉज वो जब उसको सुपरवाइज कर रहा है तो वो साथ में कम्युनिकेट भी कर रहा है, उसका हालचाल भी पूछ रहा होगा, उसके दुख तकलीफ भी पूछ रहा होगा. उसको प्रॉब्लम आएगी वर्कर को, सपोज है ना, उस चीज बनानी नहीं आ रही, सुपरवाइजर से गाइड कर देगा. उसे काम करना नहीं आ रहा, वो बताएगा कि काम ऐसे करना है. जब वो आपस में बातचीत करेंगे तो क्या उससे क्या होगा, उसके जो आपस में जो रिलेशन है, ह्यूमन रिलेशन बिटवीन सुपरवाइजर एंड वर्कर, वो भी आगे इम्प्रूव होंगे, बिकॉज ह्यूमन रिलेशन इम्प्रूव व्हेन वी कम्युनिकेट. नेक्स्ट इज motivation of employees. Motivation of employees.
When supervision is being done, the employees will feel motivated. How they will feel motivated? ये सुपरवाइजर है वो सर पे खड़ा है हमारे कि हमसे गलती नहीं होने देगा, या फिर अगर हमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमसे पूछ लेंगे कि हमारे हमारे ऊपर सीनियर इस टाइम पे है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इतनी नहीं है। दे विल फील मोटिवेटेड कि हम काम कर रहे हैं, कि हमें गलती नहीं होने देगा, कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमारे पास खड़ा है, हमें ये बता देगा। एम आई क्लियर? फाइन। देन इज analysis of job performed by the workers. Analysis of job performed by the workers. कि वर्कर्स जो जॉब कर रहे हैं उन्हें वो एनालाइज करेगा। वहां पे एनालाइज करना मतलब उन्हें जज करेगा, उन्हें तब वो उसके देखेगा कि काम वो ठीक कर रहा है या वो नहीं ठीक कर रहा, उसका एनालिसिस करेगा। साथ साथ में वो होता रहेगा। अगेन रिसोर्सेज जो है वो कम हमारे लिए होंगे, एम्प्लॉइज मोटिवेटेड फील करेंगे, वो सारे पॉइंट बीच में इंक्लूड कर सकते हैं। देन इज हेल्प्स इन कंट्रोलिंग। हेल्प्स इन कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होती है? व्हाट इज द कंट्रोलिंग प्रोसेस? हु कैन एक्सप्लेन? हेल्प्स इन कंट्रोलिंग। वन चाइल्ड, टू। जिन्होंने हाथ खड़ा किया है ना वो अपने आप को अनम्यूट कर ले फटाफट। थ्री, ओनली थ्री नो, 3 persons नो के कंट्रोलिंग क्या होता है। तबलीन? Comparison of planned performance with actual performance. Yes, comparing the planned performance with the actual performance is controlling. अब जो कंट्रोलिंग में से कैसे हेल्प करेगा? कंट्रोलिंग क्या है? एक्चुअली कंट्रोलिंग है प्लान परफॉर्मेंस के साथ एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना, डेफिशिएंसीज आई उन्हें रिमूव करना। अल्टीमेटली तो एट द एंड तो कंट्रोलिंग का फंक्शन यही है ना कि डेफिशिएंसीज फाइंड की जाए और उसके बाद रिमूव की जाए। सच मेजर शुड बी टेकन कि डेफिशिएंसीज बाद में ना रिपीट ना हो। ठीक है, तो ये क्या करेगा? इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग, सुपरविजन है। इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग हाउ कि ये डेफिशिएंसीज आने नहीं देगा, डेफिशिएंसीज की चांसेस कम करेगा, बिकॉज गलतियां होनी नहीं। जब सुपरवाइजर घर पे खड़ा है उससे क्या होगा? रिसोर्सेज अच्छे से यूज होंगे, एम्प्लॉइज फ्री नहीं बैठेंगे, पता है कि वो चेक कर रहा है, एम्प्लॉइज क्वालिटी ठीक रखेंगे, जिससे डेफिशिएंसीज कम आएंगी। चांसेस ऑफ डेफिशिएंसीज विल बी reduced to the minimum possible level, and it will help in the controlling process also. So this is the importance of supervision. यहाँ तक की प्रॉब्लम बेटा सुपरविजन में। सुपरविजन इज ओवर। सेकंड एलिमेंट हमने स्टार्ट करना है। शुड आई कंटिन्यू? इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर यू कैन आस्क। ओके, सेकंड एलिमेंट वी स्टार्ट, दैट इज लीडरशिप। वो डाउट है पहले तो पूछ लीजिए। यू कैन टेक 1 minute, हार्डली एनी प्रॉब्लम। यू कैन टेक 1 minute टू आस्क एनी डाउट। आप इसको रिवाइज करिए, सुपरविजन में पूरा 1 minute मिलेगा आपको, उसके बाद मुझे क्वेश्चन पूछना। यस कनिका? सर जो मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज वाला पॉइंट है वो नेगेटिव सेंस में हो सकता है? नेगेटिव में फिर आप मोटिवेशन नेगेटिव हो सकता है कि वो सिर पे खड़ा हुआ है और वो काम डर के करेंगे, हो सकता है, बट द वर्ड मोटिवेशन। ओके सर। So the next element of directing is leadership. Like its meaning first. It is a process of leading the employees with an example, so that they can contribute enthusiastically to the achievement of preset objectives. It helps in getting the work done
in time and at minimum cost. It is also the ability of an individual to maintain good interpersonal relations with the followers. राइट। तो लीडरशिप क्या है? लीडरशिप है कि अपने जो नीचे काम कर रहे हैं, अपने जो फॉलोअर्स हैं, उनके साथ अच्छे इंटरपर्सनल रिलेशंस बना के रखना, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, और जैसा एक लीडर कहता है वैसा उससे काम निकलवाना। लीडर कहे ऐसा काम कर दो, वो कहेंगे यस सर। लीडर कहे ऐसा नहीं करना है, वो कहेंगे यस सर। जो लीडर ने कह दिया वो करना मीन्स सेटिंग एन एग्जाम्पल बिफोर अदर्स, और उनसे बेस्ट जो है वो आउटपुट ले लेना। दैट इज द जॉब ऑफ लीडरशिप। ऑफ कोर्स हमने यूज भी किया है बाय सेटिंग एन एग्जाम्पल, कि उनके बिहेवियर को ऐसे इन्फ्लुएंस कर देना है बाय सेटिंग एन एग्जाम्पल कि एंथुसियास्टिकली विद द फुल zeal they will try to achieve the business objectives which have been preset by the top level management. और ये कैसे हो सकता है? when a leader is maintaining good interpersonal relations, है ना? तो ये बात। now we'll discuss features of leadership. देखिए फर्स्ट पॉइंट, फीचर्स ऑफ लीडरशिप में it means certain personal qualities of leader. It means certain personal qualities of leader. For example, confidence, intelligence, personality, communication, etc. Number 2, it attempts to influence the behavior of subordinates for the achievement of objectives. Next is, it is a continuous process. Next is, it is related to situation. सिचुएशन बेस्ड है। ये हम टॉपिक की पॉइंट बाद में डिस्कस करेंगे। डिपेंड करता है किस सिचुएशन में किसी वर्कर को कैसे गाइड करना है, कैसे लीड करना है। नेक्स्ट इज, इट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। बट नॉट द होल ऑफ इट। WHOLE, होल ऑफ इट मीन यही मैनेजमेंट नहीं है, but it is a part of management. Only leadership is not the management, but leadership is the part of management. And last point is, it is an authority based process. Right? These are the features of leadership. एक हमने ये बात लिखी है, पॉइंट नंबर 5 ने नोट किया है, इट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट बट नॉट द होल ऑफ इट। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है CBSE में, मैनेजमेंट और लीडरशिप के ऊपर। और क्वेश्चन यही नोट कर लो, ये वाला क्वेश्चन नोट कर लीजिए कहीं। ऑल मैनेजर्स आर लीडर्स बट ऑल लीडर्स आर नॉट मैनेजर्स।
मैनेजर्स आर लीडर्स बट ऑल लीडर्स आर नॉट मैनेजर्स, इसे एक्सप्लेन करना था। और वी कैन से क्वेश्चन जो सिंपल वैसे बनता है, कंपेयर लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, वो तो है ही, है ना। अगर हम बात करें जैसे इसने कहा है ऑल मैनेजर्स आर लीडर्स बट ऑल लीडर्स आर नॉट मैनेजर्स, लीडरशिप मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का जो स्कोप है वो लीडरशिप से ज्यादा है। ऑल लीडर्स आर मैनेजर्स, ऑल मैनेजर्स आर लीडर्स बट ऑल लीडर्स आर नॉट मैनेजर्स। सही है मेरा मतलब, ऐसे करना है। अब ठीक है, देखना आप ठीक है या पहले ठीक है। ऑल मैनेजर्स आर लीडर्स बट ऑल लीडर्स आर नॉट मैनेजर्स, ये भी सही बनता है, ये सही है। चलो इसको इस हिसाब से मत दिखाओ, इसका बनाते हैं दूसरे वाला। द पॉइंट इज कि ऑल मैनेजर्स आर लीडर्स बट ऑल लीडर्स आर नॉट मैनेजर्स। मतलब एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं ट्रेड यूनियन वाले लीडर्स की। ट्रेड यूनियन में जो वर्कर्स होते हैं, जो उनका हेड होता है, वो लीडर होता है, बिकॉज वो सारी ट्रेड यूनियन के बेस पे जो है वो मैनेजमेंट के साथ नेगोशिएट करता है। अगर कोई वर्कर्स को प्रॉब्लम आ रही है तो ट्रेड यूनियन का लीडर जो है वो मैनेजमेंट के पास जाके उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करता है और उनका सोल्यूशन निकालने की जो कोशिश है वो करता है। बट ही इज अ लीडर ओनली, ही इज नॉट अ मैनेजर, ही इज नॉट अ मैनेजर इन दैट केस, बिकॉज वो मैनेजमेंट के पास जाके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, वो एक लीडर है उस ग्रुप का। वेयर ऑल मैनेजर्स आर लीडर्स, जितने मैनेजर्स हैं, बिकॉज मैनेजर तो हेड हो गया, उसको तो लीड करना ही पड़ेगा, उसको तो इंस्ट्रक्शंस देनी ही पड़नी है, उसको तो गाइड करना ही पड़ेगा। तो मैनेजर विल बी अ लीडर बट इट इज नॉट नेसेसरली द केस दैट लीडर इज अ मैनेजर आल्सो। हमने ट्रेड यूनियन की बात करी है, या किसी भी इनफॉर्मल ग्रुप का लीडर, हमने एक टॉपिक किया था इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, आपको याद होगा। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की जब वर्कर्स जो हैं या फिर एम्प्लॉयज जो हैं अपनी इनफॉर्मली कहीं बैठे हैं, कहीं मिलने हैं, हो सकता है वहाँ मैनेजर भी बैठा हुआ हो सकता है वहाँ लीडर भी बैठे हुए हो सकता है वहाँ कोई डिपार्टमेंटल हेड है, कोई सुपरवाइजर है, कोई वर्कर है, हो सकता है वहाँ बैठे हुए हो। लेकिन वहाँ पे जो लीडर होगा कोई जरूरी नहीं कि वो मैनेजर होगा, बिकॉज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप जो है वो डिपेंड करती है आप कितनी अच्छी बात कर सकते हो, आप कितनी अच्छी रिलेशन मेंटेन कर सकते हो। जबकि फॉर्मल में बात जो है वो लीडरशिप की वो होती है, मैनेजर की वो होती है कि कोई मैनेजमेंट ने किसको मैनेजर बनाया हुआ है। फॉलोइंग माई पॉइंट, फॉर्मल में कोई मैनेजर हो सकता है, लेकिन हो सकता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वो मैनेजर ना हो, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वो मैनेजर ना हो, वो कोई और बंदा जो है उसको मैनेज कर रहा है, कोई और बंदा उसको लीड कर रहा है, विच मे बी अ वर्कर इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑल लीडर्स जो हैं दे आर नॉट मैनेजर्स बट ऑल मैनेजर्स दे आर लीडर्स, बिकॉज अ मैनेजर हैज टू लीड, अ मैनेजर हैज टू सेट एन एग्जांपल, बट अ लीडर ही माइट बी अ मैनेजर, ही माइट नॉट बी अ मैनेजर। फाइन, ये क्वेश्चन वहां पे आया हुआ है। और यहाँ पे आप ट्रेड यूनियन की जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पे आप ले सकते हो। यहाँ पे आप इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लीडर और मैनेजर की एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे ले सकते हो। नेक्स्ट इसी में है स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप स्टाइल्स। जब से ये टॉपिक सीबीएसई में ऐड हुआ है, पिछले कुछ सालों से ऐड हुआ है, हर बार ऑलमोस्ट हर बार टॉपिक में से कोई ना क्वेश्चन आएगी, चाहे 1 मार्क में आया हो चाहे वो 6 में आ गया, कहीं ना कहीं ये इफेक्ट किया है इसके, हर बार आया हुआ है ये। लीडरशिप स्टाइल्स क्या होते हैं कि वो स्टाइल जिससे लीडरशिप लीड कर रहा है, लीडर जो है वो लीड कर रहा है अपने ग्रुप, और ये स्टाइल जो है डिफर करते हैं। अगर हम स्टाइल्स की बात करें तो 3 स्टाइल हो सकते हैं। फर्स्ट है ऑटोक्रेटिक स्टाइल, autocratic style of leadership. It is also known as authoritative style of leadership. Authoritative, ये नेम से ही क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे जो लीडर है he is autocratic, he is authoritative। अगर हम डायग्रामेटिकली इसको प्रेजेंट करें
तो here is the leader, here are the subordinates जिनको वो लीड कर रहा है. The instructions are flowing, the communication is flowing downwards only, which means कि कोई भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन नीचे से रिक्वेस्ट ऊपर नहीं जा रही, कोई किसी सलाह नहीं दे रहा है. आप लीडर देखिए कहाँ बैठा हुआ है और सबऑर्डिनेट्स कहाँ पे हैं. एंड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन देखिए, इट इज डाउनवर्ड फ्लो ओनली, मीन सिर्फ इंस्ट्रक्शन आ रही है. इसका मतलब क्या हुआ कि सबऑर्डिनेट से कोई सलाह नहीं मांगी जा रही, ओनली ऑर्डर इज बीइंग पास्ड, आप ये वाला काम करिए, दैट्स ऑल. मेरे को ये काम चाहिए और आपने ऐसे करना है और आपको ये करना पड़ेगा. अथॉरिटेटिव, हमने ये बात भी कर ली. ऑटोक्रेटिक स्टाइल, अथॉरिटेटिव स्टाइल, पूरी अथॉरिटी को यूज कर रहा है टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द सबऑर्डिनेट्स. दिस इज द वर्क which is to be done, this is the way this work is to be done, and you have to do this in this time only. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this type of style, leadership style, is possible or successful, we can say, in a case when the subordinates are illiterate. उन्हें पता कुछ नहीं, they are new, we can say. उन्हें उस मेथड का नहीं पता है. मशीनरी is suppose new, the methods to do the work is new. उस केस में जो है वो ऑटोक्रेटिक स्टाइल जो है that can be there in the organization. Am I clear? ठीक है. सेकंड स्टाइल जो है that is the democratic style. Democratic leadership style, also known as participative leadership style. Democratic और participative एक ही बात है. जो मेन ऑटोक्रेटिक स्टाइल का जो मेन मेरिट था वो ये था, इस स्टाइल, पिछले स्टाइल की बात कर रहा हूँ मैं, ऑटोक्रेटिक स्टाइल की. इसका ये था कि जो काम है वो टाइम पे पूरा हो जाता है. जो काम है वो टाइम पे पूरा हो रहा है बिकॉज मैनेजर इज फुली इन्वॉल्व इन दिस, लीडर इज फुली इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. उसने किसी की सलाह नहीं ली, किससे कुछ नहीं पूछा, किसी कुछ नहीं, सिर्फ बताया ही है कि आपने ये काम ऐसे करना है और ऐसे करना है. बट द पॉइंट इज, इसकी डिमेरिट क्या है कि जो एम्प्लॉइज है वो यस बॉस वाला एम्प्लॉय बन जाता है. उसका अपना इनिशिएटिव जो है वो खत्म हो जाता है. एम्प्लॉय को सलाह नहीं देता, उसको पता इसने कौन सा माननी है, इज अ काइंड ऑफ ऑटोक्रेटिक पर्सन, इसने माननी तो है नहीं तो वो कुछ सलाह भी नहीं देता. हमें क्लियर? अब इसकी जो डिमेरिट है उससे ही बना है डेमोक्रेटिक स्टाइल, जिसे हम पार्टिसिपेटिव स्टाइल भी कह देते हैं, जिसमें वो लीडर जो है वो उनकी भी बात सुनता है और खुद भी जो इंस्ट्रक्शन पास करता है. लीडर इज सिटिंग इन बिटवीन द सबऑर्डिनेट्स. ये सबऑर्डिनेट्स हैं सारे. जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी आपस में पास हो रही हैं. To every side the flow of information is there. See, leadership, leader is in between the group, subordinates जो है वो बाहर है ग्रुप से, ग्रुप से बाहर नहीं, लीडर से अलग है लेकिन ग्रुप में ही है. and everybody is participating in the style, everybody is participating in the communication. That is why it is also known as participative leadership style या democratic leadership style. उसका जो नेम है वो है ही. और इसमें जो है इसकी बेस्ट जो इसका बेनिफिट क्या है कि सबऑर्डिनेट्स जो है वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. उनको लगता है, उनको पता चलता है कि हमारी भी बात सुनी जा रही है, हमारा काम हो रहा है, हमारी बात सुन के उसके बाद जो है वो डिसीजन लिया जा रहा है. लॉयल्टी टू द ग्रुप, कोऑपरेशन विद द मेंबर्स एंड विद द लीडर वो बढ़ जाती है. कॉन्फिडेंस, जैसे पहले बात कर रहा है, वो भी बढ़ जाता है. ये इसका जो है वो मेन इसकी मेरिट है. And the third is free rein. Free rein leadership style. It
is also known as laissez-faire leadership style, free rein leadership style and laissez-faire leadership style. जो laissez-faire term है ये वाली term, it is a French term which means let them do, means the leader is not there in the group, he is sitting somewhere else and the employees, the subordinates, they are doing the work. In pictorial form we want to draw, here is the leader, इसका लीडर है ये, here are the subordinates जो आपस में सारी कम्युनिकेशन जो है वो फ्लो कर रहे हैं. Everybody, ये सारे subordinates हैं, everybody is communicating with each other, but the leader is sitting out of the group. It means कि उसने सारे का सारा काम जो है वो अपने subordinates को दे दिया है कि वो जैसे करते हैं करते रहें. टर्म ही ये कह रही है let them do. This type of leadership style is possible only when the employees are very intelligent and they know how the work is to be done. The leader is free of this headache कि काम वो करेंगे या नहीं करेंगे. जब वो उसको ज्यादा हेडेक है, काम ऐसा है, टेक्निकल सा है, कोई मशीनरी, कोई मेथड सोफिस्टिकेटेड सा है, तो ये वाले मेथड में चलता है. लेकिन जब काम इतना इजी है या एम्प्लॉइज जो हैं वो मतलब एक्सपीरियंस्ड हैं, वो लिटरेट हैं, तो ये वाला स्टाइल जो है वो चलता है. इन तीनों स्टाइल में से आपको स्टाइल कौन सा अच्छा लगता है कि मैनेजर को, एक लीडर को कैसा होना चाहिए? ऑटोक्रेटिक होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए या फ्री रेंज स्टाइल को जो है वो करना चाहिए? Democratic. Not autocratic, not free reign. Actually, no single style can be followed by a leader. हमने ये फीचर्स ऑफ लीडरशिप में किया भी है. इट इज सिचुएशनल बेस्ड किया है, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है. ऑल थ्री लीडरशिप स्टाइल्स आर गुड. इट डिपेंड्स कि व्हाट टाइप ऑफ सिचुएशन इज देयर इन व्हिच द कंपनी और द लीडर इज प्रिवेलिंग. इफ देयर इज अ नीड ऑफ ऑटोक्रेटिक स्टाइल, दिस स्टाइल शुड बी देयर, शुड बी यूज्ड. हमने पहले भी एग्जांपल ली कि इफ द मशीनरी इज न्यू सपोज, है ना, और द एम्प्लॉइज आर इलिटरेट, then we can't use democratic style. if कर लो कुछ नहीं, तो आप भी सलाह दो, उनको पता है कुछ नहीं है. सलाह तब मांगी जाएगी जब उनको पता होगा. जब पता ही कुछ नहीं है उनको, सलाह मांगी नहीं जानी चाहिए, है ना, कर ही नहीं सकते हम. in that case democratic style will not function. in that case only autocratic style will function. and if suppose उनको भी पता है थोड़ा बहुत मैनेजर भी जो है वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, then democratic leadership style is there. And when the employees they know everything, then laissez-faire is there. It means the style of leadership, no style of leadership is wrong actually. It depends upon the situation. It depends upon the worker also, employee also, subordinates also. किस वर्कर से कैसे काम लेना है. किसी को ऑटोक्रेटिक वे में हमने जो है वो बताना है एज अ मैनेजर, किसी को हमें डेमोक्रेटिक वे में बताना है, तो किसी को फ्री रेंज कर लेना अपने आपको पता ही है. All the styles are good, depends in what type of situation the company is prevailing. Fine? Any doubt? फ्री रेन लीडरशिप वाला दोबारा बता दो एक बार. में बेटा हम उसको जो एम्प्लॉइज को ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज खुला ही छोड़ देते हैं कि वो जैसा करना चाहे वो कर सकते हैं. जो लीडर है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो सिर्फ बता देता है कि ये वाला काम है, उसके बाद काम कैसे करना है वो एम्प्लॉइज जानते हैं, बिकॉज एम्प्लॉइज आर लिटरेट, एम्प्लॉइज आर एक्सपीरियंस्ड, या फिर काम बहुत इजी है. ठीक है, देयर इज नो नीड ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लीडर इन दैट केस. फाइन. तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल की डिसएडवांटेज क्या है? इसकी डिसएडवांटेज ये है कि हम हर मैटर में